बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। बानी पीटीआई अडयाला जेल में बंद इमरान खान के मुखालफिन यानी कि हुकूमत और उनके सरकारी तर्जमानों को मुंह की खाना पड़ी। आज जब उनकी बहन इमरान खान की बहन अलीमा खान की उनसे मुलाकात हुई तो उसके बाद मीडिया पर गुफ्तगू करते हुए हुकूमत और उनके प्रोपेगेंडा सेल की लाइटें बुझ गई और उनका मुंह पर 12 बज गए। बानी पीटीआई इमरान खान ने वाशगाफ लफ्जों में कहा कि मौजूदा हुक्मरान जो मर्जी कर लें, डील नहीं करूंगा। ये लफ्ज मैं नहीं, 1.5 साल से बंद जेल में तरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के हैं। नाज़रीन, इससे कबल हुकूमत ने और ताकतवर हलकों ने इमरान खान के वकला, उनकी फैमिली और उनकी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात पर पाबंदी लगाई थी। और क्योंकि इमरान खान तरीके इंसाफ के ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कार ले रहे थे कि तरीके इंसाफ अपने लीडर से गाइडलाइन ना ले सके, जिसकी वजह से उन्होंने ये काम किया। लेकिन आज जब मुलाकात हुई तो जो लगड़ बगड़ चमचे करचे कहते थे इमरान खान के कान में दर्द है, इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है, उनकी बल्ब फ्यूज हो गए हैं। इमरान खान ने कहा, उसकी बहन ने कहा बिल्कुल खशाश पिशाश और सेहतमंद थे। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ अब फतह के करीब पहुंच चुकी है। 3.25 साल की जदोजहद से इमरान खान को इतला मिली है कि बंद कमरों में फैसले करने वाले मौजूदा हुक्मरानों से न सिर्फ मायूस हो चुके हैं, बल्कि इनसे रास्ते अलग करने के लिए भी एक फैक्टर की सोच पाई जा रही है। दूसरी तरफ वो कहते हैं इमरान खान कि मैं जानता हूं कि आईनी अदालत जो 26वीं तरमीम के बाद बनाई गई, जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने खुद कहा मैं आईनी अदालत का सरबराह हूं, इनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं, लेकिन केस इतने झूठे और बेबुनियाद हैं कि हम रिहा होंगे। नाज़रीन, आपको बानी पीटीआई इमरान खान का खिलाफ प्रोपेगेंडा तो नेशनल टीवी और सोशल मीडिया पर जो सरकारी सरप्रस्ती में और जो गलीज अल्फाज, झूठे अल्फाज, बेबुनियाद अल्फाज, बेमकसद अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता, उन्हें तो कोई FIA नहीं पकड़ती, कोई एजेंसी नहीं पकड़ती। लेकिन सच कहने वाले, झूठ से पर्दा उठाने वाले, कभी अरशद शरीफ और कभी निहायत मुतवाजन गुफ्तगू करने वाले, किसी एक जमात की तरफदारी न करने वाले काशिफ अब्बासी को भी निकाल देते हैं और उसी तरह दर्जनों सहाफी निकाल देते हैं। नाज़रीन, आज इसलिए मैं आपको ज्यादा गुफ्तगू की बजाय हुकूमती बयानियां, लगड़ बगड़ों का झूठ तो आप रोजाना सुनते हैं कि इकानमी तरक्की की तरफ चल रही, आज़रबाईजान ने $2 अरब कर दिया, फलां मुल्क ने अरबों डॉलर कर दिया, लेकिन खुद पाकिस्तान के हुक्मरान, उनके अजीज रिश्तेदार, उनके करीबी दोस्त और उनके जरिए माल बनाने वाले लोग अरबों रुपए बैरून मुल्क भिजवा चुके हैं। और दुबई ही पाकिस्तान के 60,000 वीजे रिफ्यूज कर चुका, जबकि इन्वेस्टर अरबों रुपए ले जा चुके हैं। इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज बानी पीटीआई से 1 हफ्ते बाद तफसीली मुलाकात हुई है बानी के, क्योंकि हुकूमत इमरान खान को अंदर रखने के लिए तमाम होचे हथकंडे अपना रही है। बानी पीटीआई के तमाम केसेस की समाअत मुलतवी कर दी गई थी। मुलतवी इसलिए नहीं की गई थी कि हुकूमत को हमदर्दी, इसलिए कि केस झूठे थे, इमरान खान की रिहाई का इम्कान था। अगर डोगर इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट से ना आते इस्लामाबाद में, तो इमरान खान का अलकादर में भी रिहाई होती और इस वक्त वो आवाम में होते। इमरान खान को जेल में रखने के लिए केसों की समाअत बगैर सुने वकला को मुलतवी की जा रही है, क्योंकि अब ये बात रोज़े रोशन की तरह या हो गई है कि जितनी देर इमरान खान को जेल में रखेंगे उतना ही हुकूमत की बदनामी,
अदारों की बदनामी और इमरान खान की मजबूती और हुकूमत की रसवाई का बायस बन रहे हैं। उन्होंने कहा बानी के तमाम केसेस मुलतवी में। आज हमारी बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों से मुलाकात हुई है। इमरान खान मुतमिन थे तो वो कह रहे थे कि ये बुशरा बीबी को और मुझे कैद तन्हाई में रखकर मुझे तोड़ना चाहते हैं ताकि मैं इनको एनआरओ दूं। मैं इनकी तरफ फिर कहता हूं कि मैं डील इनको नहीं दूंगा, डील नहीं करूंगा, डील नहीं करूंगा। तरीके इंसाफ के एक रहनुमा ने इस बात को यकीनी कहा कि अब इमरान खान से एनआरओ मांगा जा रहा है, अब इमरान खान से एनआरओ मांगा जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अवाम के फैसलों के खिलाफ अब नवाज शरीफ और जरदारी की तरह चोर दरवाजे में आने वाले सियासतदानों का रास्ता अवाम ने बंद कर दिया है और मैंने जेल इसलिए नहीं काटी थी। अलीमा खान ने बताया कि जेल में डयाला जेल में उनकी मुलाकात हुई। आज हमारी बुशरा बीबी और बानी दोनों से मुलाकात हुई। बानी बिल्कुल सेहतमंद और खुश लग रहे हैं। बानी के कान में किसी किस्म की भी कोई तकलीफ या खुदा ना खास्ता कोई बीमारी नहीं है। वो अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपनी तफसीर के साथ अपने कुरान पाक पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाज एस्टेब्लिशमेंट के टाउट सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पर बैठकर अफवाहें फैलाते हैं। टाउटों को तो झूठ बोलने की भी इजाजत है, बेबुनियाद बातों की भी इजाजत है। और तो ये कहते हैं कि तारीख की कम तरीन सतह पर महंगाई खत्म हो गई, दुनिया आ गई और पाकिस्तान में कर्जों की तफसीलात कितनी है वो बाद में कहेंगे। इन टाउटों से कोई पूछने वाला नहीं है, जो दिल में आता है कह देते हैं। जबकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लीडर हो या सोशल वर्कर, उनके घरों में रात को छापे मारकर चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल करके उनके हौसले उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो फैमिलियां इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि हुकूमत को अब हर जगह पर हुकूमती आलाकार सरकारी अफसरों को पसपाई इनका मुकद्दर बन चुकी है, रसवाई इनका मुकद्दर बन चुकी है। और आप खुद दुहाई दे रहे हैं, ये हुकूमत में बैठे हुए लोग इमरान खान से खौफजदा है कि डयाला जेल में बंद एक शख्स कॉल देता है और पूरे मुल्क में हड़ताल और एहतजाज शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर अब र्यूमर चल रही है कि बानी को कोई इन्फेक्शन हो गई है। अल्लाह ताला इमरान खान की हिफाजत कर रहा है। उन्होंने कहा बानी के जाती मालिक से मुलाकात नहीं करवाई दी जा रही। हाँ, जेल का अमरा अगर कोई गलत बयानी कर रहा है तो इसलिए अलीमा खान ने मुतालबा किया कि इमरान खान के जाती मालिक को उनके चेकअप की इजाजत दी जाए। ये इंसानी बुनियादी हकूक के खिलाफ है। जबकि वो नवाज शरीफ जिसके बारे में एक साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा था कि उसके प्लेटलेट्स जाली थे और मेरे घर में रिपोर्टें बनती थी, और ख्वाजा आसम ने कहा था कि नवाज शरीफ को 4 हफ्ते के लिए लंदन फौज या अदालतों ने नहीं, कमर जवेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ ने भेजा था। ये होता है डीलर जो डील करके लंदन चले जाता है। लीडर होता है कि 1.5 साल से बीमार ही नहीं हो रहा, अस्पताल जाने का मुतालबा ही नहीं कर रहा, जब भी कह रहा है कि कुरान पाक तफसीर के लिए किताबें पढ़ने के लिए दे दो, यहां अपने वकला से मुशावरत करता है और पार्टी को मजबूत लाए अमल देता है। उन्होंने कहा बानी को जानबूझ के हमसे दूर रखा जाता है, उनके बच्चों से भी बात नहीं कराई जाती। उन्होंने कहा कि सुलेमान अकरम राजा को आज ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो बानी की जाती पिटिशनर को खुद देखेंगे। अल कादर केस का फैसला भी ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में हो सकता है। कोई सुना है कि डोगर साहब जो लाहौर हाईकोर्ट से 15वें नंबर में थे, उन्हें लाकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बिठाया गया ताकि अल कादर की अपील ना लगे, क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अल कादर जैसे झूठे केस की सजा बरकरार रखना नामुमकिन है। ये सब कुछ बानी को दबाव में लाने के लिए किया जा रहा है। बानी ने कहा जो मर्जी करने डील नहीं करूंगा। बानी को अरबाबे न्याज स्टेडियम का नाम तब्दील करने की बात पसंद नहीं आई। इधर चिड़िया उड़ जाए मरियम नवाज की तस्वीर, तोता उड़ जाए मरियम नवाज की तस्वीर, नवाज शरीफ की तस्वीर, और बानी पीटीए इमरान खान ने कहा कि पेशावर में जो स्टेडियम इमरान खान के नाम से मंसूब ना किया जाए, वो अवाम के पैसों से बना है, और उस अरबाब न्याज स्टेडियम का नाम तब्दील करने की बात पसंद नहीं आई। बानी ने कहा कि अरबाब न्याज स्टेडियम का नाम वापस रखा जाए। ये होता है नाज़रीन जब लीडर का किरदार अच्छा हो, अमल अच्छा हो, और फिर उसे झूठी तशरीह और जाली नाम मरियम नवाज अस्पताल, नवाज शरीफ अस्पताल, फलां सड़क अपने नाम कर दी, अपने रिश्तेदारों के नाम कर दी।
नाज़रीन, दूसरी तरफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी में मुलाकात में एक दूसरे की क़यादत की। फैमिली की जानिब से बानी पीटीआई को 5 किताबों का तोहफा भी दिया गया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई के वकील एडवोकेट ताबिश फारूक की मीडिया से गुफ्तगू ताबिक ग्रुप ने कहा है बुशरा बीबी ने मिसाल यूसुफ जई को तर्जमान के ओहदे से हटा दिया है और बुशरा बीबी ने अपने 4 फोकल पर्सन मुकर्रर किए हैं। फोकल पर्सन में नईम पंचोता साहब, बैरिस्टर मकसूद अफगान साहब, खालिद यूसुफ साहब चौधरी और आयत सलमान शामिल हैं। मुलाकात में बानी पीटीआई और लीडरशिप मौजूद थी। बुशरा बीबी ने खुद को मिसाल यूसुफ जई से अब उनकी तर्जमानी नहीं करेंगी और नियाजुल्लाह नियाजी को बानी पीटीआई का तर्जमान मुकर्रर किया है। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सेहत के हवाले से बहुत अफवाहें फैलाई गई, मामूल का चेकअप हुआ, बिल्कुल ठीक है। बानी को सहरी ना देने और इबादत से रोकने की बातों में भी कोई सदाकत नहीं है। बानी कौम की खातिर जेल, इमरान खान अवाम की खातिर जेल में, वरना उन्हें ऑफर्स तो बड़ी थी। खान ने वजाहत से कहा कि लीडरशिप पर हमला होता है तो वो भगोड़े हैं जो लीडरशिप पर हमला करते हैं, वो अवाम में अपनी जगह बनाने के लिए झूठे प्रोपेगेंडे करते हैं। मेरा ख्याल है इन्होंने पीटीआई के 2-4 लगड़ बगड़ को कहा। खान साहब को पार्टी से कोई शिकायत नहीं, आगे के लाएअमल पर बात हुई है। सियासी रुफका से 5 माह से मुलाकात नहीं हुई, इस हवाले से हदायत दी गई हैं। जेल के तमाम मामला के हवाले से चौधरी ज़हीर अब्बास को बानी और बुशरा ने वकील मुकर्रर। बदकिस्मती से कुछ लोगों ने वकालत के जरिए अपना सियासी मुकाम बनाया है। नाज़रीन, बानी पीटीआई ने कहा कि मौलाना के हवाले से बानी पीटीआई की कुछ हदायत दी हैं जो इन तक पहुंचा देंगे। उन्होंने कहा बैरिस्टर सैफ ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, शेख अकरम वकास इस लिहाज से उनसे बात पुरस करेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ हुकूमत की बात झूठ तो आप रोजाना ज़ारो कतार सुनते हैं। मैंने इमरान खान का पैगाम इसलिए पहुंचाया कि 1 साइडेड खबरें और प्रोपेगेंडा खत्म हो सके। दूसरी तरफ आईनी अदालत में 6 जज अपने ले जा दिए गए और उनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं, लेकिन वकला और आवाम की ईद के बाद तारीख हुकूमत को मलिया मेट कर सकती है अगर इस दौरान हुकूमत ने ज्यादा मुजालिम किए तो हुकूमत के हालात कंट्रोल में नहीं रहेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है बुशरा बीबी ने अपना फैसला किया। अलीमा खान ने, मैंने आपको गुजारिश की, उन्होंने कहा अल कादर केस में कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई वजह नहीं है। नाज़रीन, और शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मोहतरमा मेहरबानो कुरैशी ने एक टॉक शो में कहा है कि टाइम मैगजीन के आर्टिकल के तहफ़्फ़ुज़ात से ज्यादा नून लीग की चीखें लग रही हैं, ये आसमान से उतरे हैं इसलिए जवाबदेह नहीं। अगर ये अवाम के वोटों से आए होते तो अवाम को जवाबदेह होते, जिनको जवाबदेह हैं वहां पर ये अच्छे बच्चों की तरह जवाब देते हैं, यानी कि पालिश पुलिश करते हैं। कोई बात नहीं ना, देखें नाज़रीन, एक फर्द जुर्म आयद होना, वज़ीर आज़म बन जाए, एक शख्स बीमार हो, बहाना बना के अमेरिका लंदन जाए 4 हफ्तों के लिए, वापस आए, वीवीआईपी प्रोटोकॉल हो, भाई वज़ीर आज़म और बेटी वज़ीर आला, और पंजाब में तारीख की बदतरीन पिछले 3 साल में इंसानी हकूक की पामाली हुई है और इसके लिए इमरान खान ने कुछ अफसरान की फरिस्त बनाने का हुक्म दे दिया है। नाज़रीन, यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हुकूमत अब घबराई हुई है और उसका ख्याल है कि इमरान खान को बैनुल अक़वामी दबाव के बाद छोड़ना उनकी मजबूरी हो जाएगा। अगर उनको छोड़ा जाता है तो फिर उन्हें इक़्तिदार से अलग नहीं रखा जा सकता। नाज़रीन, दूसरी तरफ हसनात मलिक जो कोर्ट रिपोर्टर है, उन्होंने कहा 5 जजेस की सीनियरिटी वाले केस को भी मिलिट्री कोर्ट वाले फैसले की तरह लटकाया जाएगा। अगर जजेस के हक में एक बेंच का फैसला दे भी दिया तो इंट्रा कोर्ट में अपील हो जाएगी, फिर ऐसे ही 1.5 साल गुजर जाएगा, फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा, तब तक मोहसिन कियानी रिटायर्ड हो जाएंगे। नाज़रीन, मोहसिन कियानी बड़े जबरदस्त हैं। उन्होंने कल एक इंसानी हकूकी फंडामेंटल पर इस्लामाबाद के एक SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इजाजत दे दी। इसीलिए मोहसिन कियानी को रोकने के लिए डोबर साहब को लाहौर से ले जाया गया, कहीं पाकिस्तानी अवाम को इंसाफ ना मिल जाए।
नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हुमायूं मेमन ने कहा कि माशी बदहाली की बड़ी वजह सियासी अदम इस्तेकाम है। आप दादोशुमार से झूठे गोरख धंधे से खेल रहे हैं, मगर इकानमी की हालत अच्छी नहीं है। अफराते ज़र, गुर्बत और इजाफा एक्सपोर्ट का ना बढ़ना गंदम की पैदावार में 10% और काटन की पैदावार में 50% की माशियत के लिए अच्छी अलामत नहीं है। इससे पाकिस्तान नुकसान में होगा। हट धर्मी के अलावा हुकूमत को चाहिए कि मुल्की मफाद में फैसले करें। नाज़रीन, दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान की अब क्रेडिबिलिटी जीरो हो चुकी है। IMF का वफद दोबारा पाकिस्तान आ चुका है और $7 अरब का सख्त शराइत पर कर्जा देगा, जिससे महंगाई का और बम अवाम पर गिरेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, यह भी कहा जा रहा है कि इस वक्त तारीख में 7 माह का तजारती खसारा $50 अरब 70 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो एक तशवीशनाक सूरत हाल है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को चीफ जस्टिस इसलिए नहीं बनाया जा रहा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का अल कादर और दीगर केसों में इमरान खान न सिर्फ बरी होंगे और फौरी तौर पर रिहाई का हुक्म होगा और हुकूमत इमरान खान की रिहाई हुक्मरानों की कैद का बायस बन सकती है। दूसरी तरफ नाज़रीन, नहायत मुतवाज़न, बगैर किसी सियासी एजेंडे के, बगैर किसी पैसे के, लालच के, सारी उम्र 20-25 साल पाकिस्तान के टॉप एंकर, जो पहले 3 एंकरों में आएंगे तो हर एंकर में काशिफ अब्बासी का नाम होगा, उनको सच कहने पर नौकरी से निकाल दिया गया है। बज़ाहिर उन्हें ऑफर करने का कहा है, बहरहाल ये तो उनकी इंतजामिया है, लेकिन काशिफ अब्बासी वो आदमी है जो पीपल्स पार्टी हो या उनकी जमात, उनके प्रोग्राम में हर जमात के प्रोग्राम आते थे, मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के, तहरीक इंसाफ के, वकला के और तमाम तबका फिक्र के। उन्होंने हर निशानदेही की, लेकिन किसी एक सियासतदान ने, किसी एक वकील ने, किसी एक इकॉनमी के एक्सपर्ट ने, जिन्हें काशिफ अब्बासी अपने प्रो बनाता रहा, उसने काशिफ अब्बासी के साथ होने वाले जुल्म ज्यादती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इवन के शाहिद हकान अब्बासी हो, मुस्लिम लीग नून के लीडर हो, पीपल्स पार्टी के हो, सब उनके प्रोग्राम में जाते थे। लेकिन पाकिस्तान में सच कहना काशिफ अब्बासी का जुर्म ठहरा। पाकिस्तान में झूठ को तायद ना करना काशिफ अब्बासी का जुर्म खड़ा। हुकूमत की गुलामी की जंजीरें ना पहनना काशिफ अब्बासी का जुर्म ठहरा। इसी तरह दर्जनों सहाफियों को नौकरियों से निकलवा कर हुकूमत समझती है कि उसके काले करतूत बुलबुल की तरह चहचहाएंगे और गुलाब की तरह खुशबू बखेरेंगे। गंध से बदबू ही आती है, झूठ से खुशबू नहीं आ सकती। पाकिस्तान में हकीकी आजादी के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। सहाफी भी कर रहे हैं, वकला भी कर रहे हैं, सियासतदान भी कर रहे हैं, ताजर भी कर रहे हैं, किसान भी कर रहे हैं, मजदूर भी कर रहे हैं, बिजनेसमैन भी कर रहे हैं, डॉक्टर भी कर रहे हैं, IT इंजीनियर भी कर रहे हैं। लेकिन चंद माफिया, सिसलर माफिया और गॉड फादर, इस वक्त उनका हुक्म चल रहा है। लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने सच में इतनी ताकत रखी है कि सच का रास्ता ही भलाई और कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।